हनुमानगढ़ में संभागीय आयुक्त ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। युवाओं से की मतदान सूची में नाम जुड़वाने की अपील। पुनरीक्षण अभियान का लिया जायजा। बीकानेर में प्रभारी सचिव ने उदय राम सर का किया निरीक्षण। विकास कार्यों का लिया जायजा। सार्वजनिक वांचन का भी किया अवलोकन। बीकानेर में निजी छात्र से मैच खिलवाने पर खिलाड़ियों ने जताया गुस्सा। खिलाड़ियों ने शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिया धरना। और चित्तौड़गढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध डोडा चूरा सहित एक बाइक की जब्त। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। और भिलवाड़ा में विवादित गढ़ में उर्स के आयोजन को लेकर कस्बा का किया गया बंद। वही मौके पर जवान तैनात। कस्बे में तनाव जो है वो बरकरार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने जिले में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। वही संभागीय आयुक्त ने हनुमानगढ़ में मतदान केंद्रों के निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब हुए हैं और बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हर साल मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जाता है और इस बार ये अभियान 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलाया गया है। वही संभाग के जिलों में जाकर यह देखा जा रहा है कि पुनरीक्षण कैसा चल रहा है। हनुमानगढ़ की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के ने जायजा लिया है। वही युवा मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाने की अपील भी की है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हर साल समरी रिवीजन किया जाता है इलेक्टोरल रोल का। तो जो डिविजनल कमिश्नर्स होते हैं वो इलेक्टोरल रोल के ऑब्जर्वर्स होते हैं, तो उनको अलग अलग अपने संभाग के जिलों में जाकर के समरी रिवीजन कैसा चल रहा है, हर बूथ पर फॉर्म से जो नाम जोड़ना, घटाना, हटाना, आधार लिंक करना, ये सारे काम ठीक चल रहे नहीं चल रहे हैं, उनके सुपरविजन के लिए आना होता है। तो उसी सिलसिले में हनुमानगढ़ की आज की विजिट है। और एलटीएम कार्यालय का जो इंस्पेक्शन है वो क्योंकि अभी इलेक्शन की समरी रिवीजन चल रही है उस सिलसिले में था। डिविजनल कमिश्नर साहब की आज यहाँ पे मीटिंग भी थी और उनके साथ यहाँ का रिव्यू किया गया। निर्वाचन में जैसे कोई विशेष यही आप सब जानते हैं कि अभी आधार सीडिंग चल रही है, नए नामों को जोड़ा जा रहा है और पुराने जो मृत हैं उनके नाम की कटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो यही डायरेक्शंस हैं कि जो भी हमारे कार्यक्रम है उसके बारे में सूचना हम अखबारों में दे देंगे और आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। और बीएलओज को भी डायरेक्शन दी गई है कि वो अपना काम जो अगले 1 माह का हमारा अभियान है उसमें पूर्णतः रूप से करें। अच्छा, एईआरओ को पूरे हैं? और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भेजा श्रद्धालुओं को खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। 251 श्रद्धालुओं को भेजा 4 बसों में। सिविल लाइन स्थित आवास में हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कांग्रेस सरकार लगातार श्रद्धालुओं को भेज रही खाटू श्याम के दर्शन के लिए। कलयुग में जो भी खाटू श्याम के दर्शन करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मानना है। वही बीते 4 सालों से श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है दर्शन के लिए। बड़ी खबर जयपुर से आपके टीवी स्क्रीन पे है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने श्रद्धालुओं को खाटू श्याम के दर्शन के लिए भेजे हैं। 251 श्रद्धालुओं को 4 बसों से खाटू श्याम के दर्शन के लिए भेजे गए हैं। वही सिविल लाइन स्थित आवास से हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया गया है और साथ ही कांग्रेस सरकार लगातार श्रद्धालुओं को खाटू श्याम दर्शन के लिए भेजने का काम कर रही है। बीते 4 सालों से श्रद्धालुओं को भेजे जा रहे हैं खाटू श्याम दर्शन के लिए। ऐसा मानना है कि कलयुग में जो भी खाटू श्याम के दर्शन करेंगे उनकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होगी। और अब खबर बीकानेर से है, जहां प्रमुख शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने नोखा, उदयराम सर और
देशनोक में कई कार्यालयों और विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। उन्होंने उदय रामसर में श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन के तहत बने सार्वजनिक वाचनालय का अवलोकन भी किया है। वहीं यहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत की तरफ से संचालित इस वाचनालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए शहरी तर्ज पर व्यवस्था की गई है। बीकानेर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रभारी सचिव ने उदारनय पर निरीक्षण के लिए पहुंचा है और वहीं इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बीकानेर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रमुख शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने नोखा उदय रामसर में देशनोक के कई कार्यालयों के विकास का निरीक्षण किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी पर विराजमान है। वही चौथ गणेश की प्रतिमा है और यहाँ पर हर महीने के कृष्ण चतुर्थी को यात्रियों की भीड़ उमड़ती है और जिसके चलते आज चौथ का बरवाड़ा कस्बे में यात्रियों का सिलसिला देर रात से ही चालू है। वहीं श्रद्धालुओं की चहल पहल से कस्बे में पूरे दिन रौनक दिखाई देती है। आपको बता दें कि महिलाओं ने चौथ माता मंदिर में जाकर परंपरागत पापड़ी का भोग लगाया है और साथ ही मंदिर में जाकर महिलाओं ने चौथ गणेश की कहानी सुनी है। सवाई माधोपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मंदिर में श्रद्धालुओं ने अपनी अर्जी लगाई है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु जो है वो चौथ माता के मंदिर में चौथ की कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा कस्बे में अरावली पर्वत जो है श्रृंखला की चोटी पर विराजमान चौथ गणेश की प्रतिमा है और वहां पर आज श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि कृष्ण चतुर्थी को यात्रियों की भीड़ यहां पर देखने को मिलती है। और राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व लक्ष्मणगढ़ एसडीएम डॉक्टर कुलराज मीणा के तबादला होने पर विभिन्न संगठनों और संस्थानों और कर्मचारियों की ओर से समारोह पूर्वक विदाई की गई है। और आयोजित विदाई में डॉक्टर कुलराज मीणा को कर्मचारियों और समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने विदाई दी है। और वही विदाई समारोह में जहां एसडीएम भावुक हो गए हैं, वही कर्मचारियों की आंखें भी नम हो गई है। और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे डॉक्टर कुलराज मीणा ने कहा है कि लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने 4 वर्ष में मुझसे लगाव रखा है और मुझे प्यार दिया है। बहुत आभारी हूं उन चीजों के लिए। और उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों कोरोना काल में आप लोगों के सहयोग से आपने लक्ष्मणगढ़ में अच्छे कार्य कर सके हैं। लक्ष्मणगढ़ की खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपखंड वासियों ने एसडीएम को भावभीनी श्रद्धांजलि विदाई में उन्हें विदाई दी है। उपखंड वासियों ने एसडीएम को विदाई दी है और एसडीएम ने अपने 4 साल के कार्यों की सराहना भी की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से ही मैं पिछले कोरोना की वजह से भी 4 सालों में अच्छा काम कर पाया हूँ। उसमें आप लोगों का काफी योगदान रहा है। प्रमोशन यहाँ से हुआ, मेरे को जो फर्स्ट बेटा है वो यहाँ से हुआ और सबसे बड़ी बात वो आप लोगों का प्यार जो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। जिस तरीके से प्यार आपने दिया तो वो वास्तव में परिवार की तरह है। जैसे अभी प्रधान जी और मुस्तफा जी कह रहे थे कि वास्तव में जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे जो अपने परिवार के साथ जो जुड़ाव हो जाता है, तो वो परिवार का मतलब है कि वो जिंदगी भर वो साथ रहेंगे और ये ऐसा है। और लक्ष्मणगढ़ वाले लोगों की खास विशेषता है कि वो पीछा छोड़ते नहीं है, वो जहाँ पे रहेंगे।
और भिलवाड़ा के रायपुर में 11 नवंबर से 13 नवंबर तक विवादित गढ़ में उर्स आयोजन को लेकर रायपुर कस्बा पूरी तरह से बंद है। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जानकारी के मुताबिक विवादित गढ़ में उर्स आयोजन को लेकर हुए विवाद के बाद 2 बार शांति समिति की बैठक रखी गई है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। दरअसल ये मामला 14 मार्च 2022 का है, जहां एक हिंदू संगठित परिवार ने भजन संध्या को लेकर परमिशन मांगी थी। वही परमिशन नहीं मिलने पर गढ़ के बाहर भजन संध्या का आयोजन किया गया था और जिसमें पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया था। और चित्तौड़गढ़ के डीएसटी और बेंगू थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार की सुबह 56.800 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा सहित एक बाइक को जब्त किया है। आपको बता दें कि पुलिस को मिली सूचना के बेंगू थाना अंतर्गत आवलहेड़ा गांव में स्थित पंचायती नोहरे में कई अवैधानिक गतिविधियां हो रही है और वही सूचना के मुताबिक जिला विशेष टीम मौके पर पहुंची है और पुलिस टीम के नोहरे पर पहुंचने की सूचना मिलने पर नोहरे से 2 गाड़ियां अंधेरे का फायदा उठाकर तेज गति में भाग गए हैं। वही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां जिला स्तरीय प्रतियोगिता में निर्णायक पैनल के अलावा एक निजी छात्रा से मैच के दौरान रेफरी और स्कोरिंग करवाने का खिलाड़ियों ने रोष जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया है। वही खिलाड़ियों का रोष था कि राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय महाराणे स्कूल की ओर से आयोजित 17 वर्षीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के आज हुए मुकाबले में एक निजी छात्रा से रेफरी पैनल की तरफ से मैच करवाया गया है, जो खेल नियमों का अवहेलना है। वही खिलाड़ियों का आरोप है कि ड्रॉ भी अपनी इच्छा अनुसार निकाले गए हैं और जबकि जिस निजी छात्रा ने रेफरी और स्कोरिंग की है वह खुद अंडर 17 खेल चुकी है। हमने और जो टेबल पे बैठ के स्कोरिंग कर रही थी राधा बिश्नोई, वो अभी हमारे साथ ओपन टूर्नामेंट हुए थे अंडर 17 के, उसमें वो यूथ वाले टूर्नामेंट्स, उसमें अंडर 17 टूर्नामेंट में वो खुद प्लेइंग में अंदर खेली है और वो हमारे को वहाँ पे स्कोरिंग करके हमारे पॉइंट लिख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अंडर 17 के मैच वो हमको कैसे खिला सकती है अंडर 17 की प्लेयर? और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।